नव वर्ष मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी दोस्त मित्रों को। और इस साल मैं नए सिरे से श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन प्रारंभ किया है। मैं चाहता हूँ कि इस महान ग्रंथ से मुझे जो कुछ भी हासिल हो उसे आपके समक्ष छोटे छोटे वीडियो के रूप में प्रस्तुत करूं और फेस टू फेस आपसे बातचीत कर सकूं। मैं चाहूँगा कि आप इसमें सहयोग करेंगे और हम सबको इसका लाभ मिलेगा। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के परिचय कराने का वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। आप सब अवगत हैं कि श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 तक में गीता के बारे में कहा गया। पूरी गीता महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय के 23वें से 40वें अध्याय के अंदर रखा गया। जैसा कि आप जानते होंगे कि गीता भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया जो गीत है, जो श्लोक है, जो मंत्र है, उसको लिपिबद्ध किया गया है श्री व्यास द्वारा। और उसके लेखाकार लिपिबद्ध करने का दायित्व गणेश जी को था। श्री गणेश जी ने उन सारे गीता के मंत्रों को अपने हाथों से लिपिबद्ध किया, ऐसा कहा जाता है। और शास्त्रों में जो कहा जाता है उस पर हमें विश्वास करना सनातन धर्म की प्रक्रिया के अनुकूल है। इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता कि ये गलत होगा या झूठ होगा। सिर्फ गणेश देवता थे और देवता ही भगवान की वाणी को लिपिबद्ध कर सकते हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। 18 अध्यायों में गीता बटा हुआ, 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में सबसे बड़ा अध्याय जो है 18वां अध्याय है, जिसमें 78 श्लोक, और सबसे जो छोटे अध्याय हैं वो 12 और 15 है, जिसमें सिर्फ 20 श्लोक हैं। तो गीता बातचीत है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, यह कह के कि 100 जनों की हत्या का पाप हम नहीं लेना चाहते, हम नहीं चाहते इस पृथ्वी का राज्य, तीनों लोक का राज्य भी मिले तो अपने जो वंश के हैं, जो पितामह हैं, जो भाई है, जो पौत्र है, जो पोता है, जो रिश्तेदार हैं, जो गुरु हैं,
इवन द्रोणाचार्य जो सबके गुरु हैं, उनकी हत्या, कई हमारे मित्र हैं, मित्रों की हत्या करके यदि तीनों लोक का भी सुख मिले तब भी युद्ध करना नहीं चाहते। पृथ्वी का राज्य भोगने के लिए इस नरसंहार का पाप लेना नहीं चाहते। अर्जुन का साफ इनकार। और वो कहते हैं कि इसमें क्या सुख मिलेगा, इससे तो हमारा कुल धर्म जो है नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, सारे मर्द पुरुष मारे जाएंगे, स्त्रियों का क्या होगा, व्यभिचार फैलेगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, हमारा सनातन धर्म जो है, हमारी जाति विनष्ट हो जाएगी, हमारा सनातन धर्म जो है कुल भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। साफ साफ इनकार करते हैं अर्जुन। और कृष्ण जब देखते हैं कि एक सौधर्मी छात्र जो क्षत्रिय है, जिसका स्वभाव है युद्ध करना, जिसका स्वधर्म है युद्ध करना, वह एकाएक युद्ध को इनकार कर दे, और वह भी जब दोनों सेनाएं एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं, शंख गर्जना दोनों तरफ से हो चुकी है, एक दूसरे पर निशाना लगाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, और उस स्थिति में अर्जुन जाकर दोनों सेनाओं के बीच में यह कहना शुरू करते हैं कि मैं तो इस तरह का युद्ध नहीं करना चाहता। और फिर उसका जो है हाथ कांपने लगता है, पसीना गिरने लगता है, उनका जो है धनुष बाण शस्त्र सारे नीचे रथ पर डाल देते हैं, और स्वयं बैठ करके माथा पर हाथ रख करके रुदन सा रूप धारण कर लेते हैं। तो कृष्ण देख करके अवाक हो जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह का हालात होना उन्हें अचंभित करता है कि एक क्षत्रिय धनुर्धर जो कुरु वंश का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है और जिसने द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं से शिक्षा ली है, उसकी ये हालत देख करके कृष्ण कहते हैं कि ये कायरता अर्जुन तुम्हें शोभा नहीं देता। यह कायरता है, ये कार्पण्य दोष है। वो स्वयं भी महसूस करता है कि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि युद्ध करूं। और फिर प्रथम अध्याय में तो विलाप ही है। ये पूरे गीता में 4 महारथी हैं जिनका जवाब और सवाल आता है। उसमें शुरुआती दौर में संजय हैं जो धृतराष्ट्र को आंखों देखी बात बता रहे हैं। युद्ध भूमि को देख करके जो युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं संजय, और वो सारी बातें बताते हैं जो अर्जुन महसूस करता है। प्रथम अध्याय में जो उनका मोहित हो जाना और विलाप करना, युद्ध भूमि को छोड़ करके युद्ध को मना करना, जो स्थिति है, उन सारे विषयों का वर्णन संजय धृतराष्ट्र के सामने करते हैं। और उसके बाद जो है
प्रथम अध्याय तो इन्हीं लोग के बीच होती है। जो देखते हैं संजय वो धृतराष्ट्र को बताते हैं, कुछ धृतराष्ट्र सवाल करते हैं, और फिर अर्जुन का विलाप। दूसरे अध्याय जो जिसमें 72 श्लोक हैं, उसमें पूरे गीता का सार है। कृष्ण जो है गीता का सार बताते हैं। 1 से 10 तक तो वही कार्पण्य जो दोष है वो, और फिर समर्पण करते हैं अर्जुन कृष्ण के सामने और कहते हैं कि हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें क्या करना चाहिए। और फिर जो है 10वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक से लेके 31वें श्लोक तक दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। फिर कर्तव्यों के निर्वहन की बात 31 से लेकर के 37-38 तक बताते हैं। स्वधर्म के बारे में बताते हैं। फिर 38 से लेकर 53 तक कर्म करो, कर्तव्य का निर्वहन करो, स्वधर्मों का पालन करो, ये सब बताते हैं। और फिर जो है स्थिति प्रज्ञ की स्थिति को परिभाषित करते हैं, कृष्ण समझाते हैं, उसके लक्षण को बताते हैं। जो अर्जुन का सवाल होता है उसका सब जवाब देते हैं। तो यानी ये जो दूसरा अध्याय है वो पूरे महाभारत का सार है। इसी सारे बिंदुओं पर पूरे 18 अध्यायों में इसका विस्तृत विवरण किया गया है। तो मुख्य रूप से यदि हम 18 अध्याय को लें तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। अध्याय 1 से लेके 6 अध्याय तक कर्मयोग है। कर्मयोग की ही महिमा का गाथा गाया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्मयोग क्या है, निष्काम कर्मयोग क्या है, कर्म संन्यास क्या है, कर्म फल बंधन से बचने का उपाय क्या है, मुक्ति का क्या नियम है, मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, कर्म बंधन से कैसे बच सकते हो, और युद्ध करने का जो संकल्प है उसको कायम करो। ये पूरा कर्मयोग जो है 1 से 6 अध्याय में तक जो है यही बताया जाता है। और 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक कृष्ण भक्ति योग की बात को बताते हैं डिटेल में। हर एक अध्याय में एक एक विषय लेते हैं और किस तरह से भक्ति की जाए और ईश्वर के प्रति किस तरह से समर्पण हो, किस भाव से ईश्वर पर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, तो तुम्हारा जो युद्ध का उद्देश्य है वो पूरा हो। और लास्ट जो सेगमेंट है गीता का 6 अध्याय 13 से लेकर 18 तक, ये ज्ञान मार्ग। 18वां अध्याय तो समरी है, जितना 1 से 17 अध्याय तक में कहा गया है उसको समराइज करके कृष्ण बताते हैं। और लेकिन यदि पूरे 6 अध्याय को लें तो इसमें ज्ञान मार्ग ही है। मतलब कि एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है और कर्म मार्ग भी है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। लेकिन लास्ट में कृष्ण जो है भक्ति योग को ही सबसे सुलभ और सबसे सटीक बताते हैं।
और भक्ति मार्ग के लिए ज्ञान का भी होना जरूरी है। कर्म का तो अति आवश्यक है। बिना कर्म किए हुए तो न तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न भक्ति हो सकती है। तो किसी भी मार्ग जाना एक जगह है, लेकिन एक मार्ग नहीं है। जब तक दूसरे मार्ग का ज्ञान नहीं होगा, जब दूसरे मार्ग क्या है और उसका किस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है, इसकी यदि जानकारी न हो तो फिर जो है हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। तो गीता में श्री कृष्ण जो है ये तीनों मार्गों का विस्तृत विवरण देते हैं और अर्जुन को तैयार करते हैं, और फिर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता है और युद्ध होती है और उसमें अर्जुन की जीत होती है। तो इस तरीके से गीता है। गीता का संक्षिप्त विवरण हमने आपको बताया, और हम चाहेंगे कि गीता के संबंध में आगे कुछ वीडियो के द्वारा आप लोगों के साथ संपर्क हो सके। जैसा कि आप यह जान गए कि गीता जो है महाभारत का अंग है, और महाभारत के जो भीष्म पर्व है उसमें इसका विस्तृत विवरण है। तो गीता को समझने के लिए महाभारत की जो आधारभूत कहानी है उसको भी जानना जरूरी है। यद्यपि हम लोग सनातन धर्मी की एक मान्यता रही है कि हम महाभारत के बारे में ज़्यादा न पढ़ें, न समझें, क्योंकि महाभारत में जो व्यभिचार हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो अमानुषिक व्यवहार हुआ है, उससे समाज को आहत न किया जाए उसकी कहानियों को, उसके घटनाओं को बताकर, एक ऐसी मान्यता है। लेकिन ज्ञान विज्ञान के लिए यदि किसी चीज़ को जानना है, किसी आदर्श को जानना है, किसी नीति को समझना है, तो नीति किस परिप्रेक्ष्य में बनाई गई, क्या सिचुएशन रहा उस समय, उस कहानी को आधार बना करके एक धर्म की संस्थापना करने का जो ख्याल था भगवान श्री कृष्ण का, जो उन्होंने गीता के ही 5वें अध्याय में कर्मयोग के क्रम में कहा भी है, 7वें श्लोक में कि यदा यदा हिम धर्मस्य ग्लानि निर्भरति भारत। तो जब जब धर्म की हानि होगी तो हम जो है, जो साधु है, जो संत है, जो अच्छे लोग हैं, जो मनुष्य है, उसमें धर्म के प्रति आस्था को कायम करने के लिए, जो धर्म में खराबियां आएगी उस खराबियों को दूर करने के लिए, जो समाज में व्यभिचार होगा उसको नष्ट करने के लिए अवतरण लेने की आवश्यकता भगवान विष्णु को कृष्ण के रूप में आना पड़ता है, ऐसा स्वयं अपने मुंह से गीता में कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस समय महाभारत में व्यभिचार जरूर था। महाभारत काल जो युद्ध काल था उस समय इस तरह का, लेकिन उसके बारे में जानने में कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक संक्षेप में कुरु वंश का, चूंकि कुरुक्षेत्र में तो युद्ध हुआ, वो जो इंद्रप्रस्थ है वहाँ, और जो कौरव वंश की हस्तिनापुर मुख्य जगह जो अभी
शायद दिल्ली को ही कहा जाता, इसी एरिया को में ही स्थापित हुआ उस राज्य को कहा जाता है। तो अधिकांश कहानियां महाभारत की कुरुक्षेत्र के अलावे है। सिर्फ कुरुक्षेत्र जो है भीष्म पर्व में जो गीता का जो 18 दिन का युद्ध हुआ है उसी से कुरुक्षेत्र का, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है फर्स्ट श्लोक का जो वचन है। इससे ये ना समझना चाहिए कि सारी घटनाएं जो है महाभारत का भी कुरुक्षेत्र में हुआ। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये पूरा, बल्कि कहा जाता है कि पूरा पृथ्वी का राज था महाभारत काल में भारत, और उसकी कहानी है महाभारत। लेकिन हमें इतना तो मानना ही चाहिए कि संपूर्ण भारत का जो भूमि है वह अवश्य रहा होगा। तो कुरु वंश का जो वंशज है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए हमें कि बहुत पीढ़ियों के बाद कुरु वंश में शांतनु का राज्य था, और उनकी जो है जो शादी, पहली शादी है वो से सत्यवती और गंगा से भीष्म पितामह जो है गंगा से पैदा हुई थी, शांतनु के पुत्र थे, और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ये दो पुत्र पैदा हुआ। चित्रांगद का भी कोई परिवार नहीं है, और भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, शादी नहीं की, कोई वंश नहीं उनका चला। तो विचित्रवीर्य जो है एक ही का दो शादी होता है, एक अंबिका और एक अंबालिका से। तो अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए, और अंबालिका से जो है पांडु। और ऐसा श्राप था कि इनके दोनों पुत्र जो है वो हैंडीकैप्ड नहीं थे। एक पांडु जो थे वो पांडु रोग से ग्रसित थे, कमजोर थे शारीरिक रूप से, और धृतराष्ट्र जो है जन्मांध थे, जन्म से ही उनकी दृष्टि गई हुई थी। फिर भी राजा के बेटे थे, तो पांडु को राजा बनाया गया क्योंकि ये अंधे थे। फिर पांडु का निधन हो गया, फिर धृतराष्ट्र राजा हुए, और धृतराष्ट्र की शादी जो है गंधारी से हुई, और उससे दुर्योधन और 100 पुत्र पैदा हुआ। एक पुत्री का भी दुस्साला करके है, जिसका कोई वंश का विवरण ज़्यादा नहीं मिलता है। और इधर पांडु जो है भी 2 शादियां की, एक कुंती से और एक माद्री से, दूसरा माद्री। कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और उधर नकुल और सहदेव जो है माद्री से हुए। अब बहुत बड़ा राज्य था। राज्य परंपरा की व्यवस्था यह थी कि जो कुल का बड़ा बेटा होगा उसी को राजा बनाया जाएगा। तो चूंकि धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र बड़े होने के बावजूद भी पांडु को राजा बनाया गया था, तो उनके मन में एक कचोट था, और फिर राजा हुए तो फिर वो चाहते थे कि कोई जरूरी नहीं है कि जो पांडु का पुत्र होगा, बड़ा भी होगा तो वही राज बने, हमारा जो पुत्र हो, हमारा ही
पुत्र राजा बने, तो दुर्योधन को राज देने के लिए वो कटिबद्ध थे और दुर्योधन ही राज्य पर हावी था। दुर्योधन के सामने किसी का कुछ चलता नहीं था। तो ये क्लैश था। और फिर महाभारत होता है। अंत में कई, पूरी महाभारत की कहानी तो बहुत लंबी है, उसको नहीं कहा जा सकता। और किसी भी कीमत पर युधिष्ठिर को राजा न बनाया जाए, इस अटल विश्वास के साथ जो है युधिष्ठिर से युद्ध लड़ने का संकल्प दुर्योधन लेता है। और कृष्ण जो है भगवान थे ही, उनको जो है बीच बचाव करने का दायित्व था, चूंकि एक तरह से उनका भी रिलेशन था कुरुवंश से। तो कई बार कोशिश की गई कि युद्ध की संभावना को समाप्त किया जाए, युद्ध न हो तो अच्छा है, लेकिन युद्ध हुआ ही। तो इस तरीके से जो है महाभारत हुआ। और महाभारत में जो है ये कृष्ण को जब अर्जुन का वो सारथी थे युद्ध में, उनकी सेना तो कौरवों के साथ थी, लेकिन कृष्ण को ही अर्जुन ने अपना सारथी के रूप में अपने साथ चुना। कहा कि कोई बात नहीं, सेना नहीं भी रहे, आप यदि हैं तो हमारे साथ। चूंकि अर्जुन को विश्वास था कि ये भगवान है, और वो यह जानता था कि भगवान जिसके पक्ष में रहेंगे, भगवान ही यदि किसी का पक्ष ले लें तो उसकी जीत, तो उसकी सफलता तो अवश्यम भावी है। इस धारणा से अर्जुन बिल्कुल जानकार था और परिपक्व था कि हमारी जीत होगी। इसलिए गीता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है कि भगवान स्वयं सारथी के रूप में अर्जुन, जो उनका मित्र है, मित्रवत व्यवहार करते हैं। और अर्जुन भक्त भी है, वो भक्ति सो करता है कि आप भगवान हैं, हम आपके भक्त हैं। तो उन दोनों को जो है तालमेल बनता है। और भगवान हो जब देखते हैं कि अर्जुन बिल्कुल विचलित हो जाता है और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, कायरता की तरह बात करने लगता है, कार्पण्य स्थिति उसकी आ जाती है, तो कृष्ण उसको डांट लगाते हैं। कहते क्या कायरों की तरह बात करते हो, एक क्षत्रिय योद्धा होकर तुम युद्ध करने से भागना चाहते हो? इतना समझ नहीं है कि कितनी अपकीर्ति होगी, लोग क्या क्या कहेंगे? क्या तू समझता है कि तुम युद्ध करने आ रहे हो, इतने लाखों का सेनाएं सिर्फ युद्ध करने के लिए आया है? अरे तेरे योद्धापन का जो गुणगान है समाज में, तुम्हारी वीरता को देखने के लिए लोग आए। और यदि तुम युद्ध से भाग जाओगे तो ये नकारापन जो है लोगों को क्या गुजरेगा कि इतना महान योद्धा, जो द्रोणाचार्य का शिष्य, सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य और सबसे बड़ा धनुर्धारी, तुम युद्ध छोड़ के युद्ध के मैदान से वापस चले जाओगे तो तुम्हें कायर कहा जाएगा, नपुंसक कहा जाएगा, हिजड़ा कहा जाएगा। तो क्या ऐसी बात कर रहे हो? कृष्ण डांटते हैं, बहुत कस करके डांट लगाते हैं कि इस तरह क्या तुम सोचते भी कैसे हो? और कहते हैं कि जो अपकीर्ति होगी तुम्हारी समाज में, लोग क्या कहेंगे, तो उससे अच्छा तो मर जाना है। समाज की अपकीर्ति तुम, यद्यपि वो अर्जुन यह कह रहा था कि मुझे कोई राजा उजा नहीं बनना है, मुझे यदि भीख भी मांगना पड़े तो मैं भीख मांग करके अपना पेट भर लूंगा। इन स्वजनों को, गुरुजनों को, पितामह को, अपने रिश्तेदारों को खून बहा करके इतना बड़ा राज्य हासिल, एक लोग क्या, हमको तीनों लोग भी मिले तो हम इसको
हासिल करना नहीं चाहता हूं कि इतनी बड़ी हत्या का पाप लेकर। कृष्ण कहते हैं कि ये तुम्हारी कायरता है, और सिर्फ जो है तुम युद्ध करके जय और पराजय के लिए युद्ध करो, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोकहित है। स्वयं कहते हैं हम भगवान हो करके हमें क्या जरूरत है, और हम तुम्हारे सारथी बने हुए हैं, हमें कोई कर्म करने की जरूरत है, हमें कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोक के हित में, लोगों का कल्याण करने के लिए मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हूं। तो जो अपकीर्ति होगी, तुम युद्ध से भाग जाओगे, तो इससे समाज पर बुरा असर पड़ेगा, अधर्म और ज्यादा फैलेगा। लोग जो है अधर्म से डर कर धर्म को छोड़ देंगे। तो ऐसा क्यों करना चाहते हो? और इसीलिए जितने भी महापुरुषों ने आज से शंकराचार्य के जमाने से 1300-1400 साल पूर्व से जो भी गीता के ऊपर भाष्य लिखा गया है, उसमें गीता की महिमा गाया गया कि गीता एक ऐसी गाथा है जो हमें अपकीर्ति देता है। और शंकराचार्य जी ने तो कहा है कि गीता से आत्मा की अमरता को जिस तरह से बताया गया है, कर्मयोग को जिस तरह से परिभाषित किया गया है, उससे मानव को ईश्वर तुल्य बना दिया गया है। और ये प्रवृत्ति मार्ग है, ये स्मृति है, श्रुति नहीं है। गीता ऐसा महान ग्रंथ है जिससे मनुष्य का और मनुष्य का जो समाज है उसकी बेहतरी का इसमें समाधान है। और विवेकानंद तो गीता को सबसे महान पुस्तक, दुनिया का सबसे महान ग्रंथ माना है, और उन्होंने कहा है कि कर्मयोग ही सिर्फ गीता का यदि ले लिया जाए तो सारे विश्व के जो ग्रंथ हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ। और उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि अपकीर्ति जो है मृत्यु से भी बढ़कर है। उस समय अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेज जो है फूट डालो शासन करो इस नीति पर चलता था, और लोगों में जो है डर, अधर्म को प्रोत्साहित ही किया जाता था। उसके निवारण का कोई अस्थाई समाधान न तो उनके कानून में था, न तो उसके रिवोल्ट में भी जो है इस अपकीर्ति को, जो संदेश है गीता का, उसको बताया गया है कि हमें मानव सबसे श्रेष्ठ जीव है इस पृथ्वी का, और मानव के साथ जिस तरह से अपकीर्ति की बात होती है, उसको नीचा दिखाने का जो काम होता है, उसको गुलाम और दास बनाने की जो बात होती है, वो जो है समाज को बिल्कुल विध्वंस करने वाला है, अहितकर है, अमानवीय है। और तिलक ने तो यहाँ तक कहा यूथ को कि जो हमें गुलामी की अपकीर्ति है, जो हम अंग्रेजों के गुलाम होकर जिस तरह से अपनी अमानवीय व्यवहारों को सहन करते हैं, उससे अच्छा तो मर जाना है। इसलिए गुलामी की जो दास्ता है, इसको तोड़ने के लिए गीता हमें ये संदेश देता है कि यदि तुम्हें राष्ट्र हित में अपनी कुर्बानी भी देना पड़े तो राष्ट्र के लिए कुर्बान होना बेहतर है, मर जाना अच्छा है, शहीद होना अच्छा है। और इन लोगों का जो गीता का भाष्य लिखा गया उस समय, उसका प्रभाव जो है क्रांतिकारी दल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे जो महान क्रांतिकारी लोग थे, उसमें एक नया जोश आया। वहाँ आज़ादी की लड़ाई में जो नौजवान थे, गांधी जी
गीता को हर समस्या का समाधान मानते थे। विवेकानंद ने नौजवानों को ललकारा था। उन्होंने ये भी कहा था कि गीता किसी बूढ़े को सुनने की जरूरत नहीं है, ये तो नौजवानों की प्रेरक गाथा है। यदि नौजवान को ही सुनना होता तो कृष्ण जो है अर्जुन को क्यों गीता का ज्ञान देते? सबसे बूढ़े तो भीष्म पितामह थे, उसको ज्ञान देने जाते। लेकिन उन्होंने युद्ध लड़ने वाला जो योद्धा था अर्जुन, उसको इसका ज्ञान देते। तो जितने भी महान पुरुष थे सभी ने जो है गीता को सबसे बड़ा ग्रंथ मान करके युवाओं को अपनाने का ये किया था। और जो हमारी आज़ादी है इसमें गीता का जो डायरेक्शन है, गीता का जो संदेश है, उसका खास करके चाहे वो क्रांतिकारी दल हो या जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे आज़ादी की लड़ाई में, सभी ने गीता की महिमा को, गीता की महत्ता को अपनाया था। और इसीलिए गीता महान है और हमें इसका निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए। चाहे हम किसी भी उम्र में हों, किसी भी स्टेज में हों, नौजवान भी इसको जाने, जवान भी जाने, गृहस्थ भी जाने, साधु भी जाने। साधुओं को जानने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये प्रवचन देने से और इसको बिल्कुल सिर्फ भक्ति और आध्यात्मिक कड़ी में जकड़ लेना गीता का ध्येय नहीं है। गीता सभी के लिए है और हम चाहेंगे कि छोटे छोटे विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हों। और मुझे ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है और न हमारा कोई कंसर्न है इससे, न कोई इसमें हमारा कोई आर्थिक भाव है। सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए और हम अपना बहुमूल्य समय इस महान ग्रंथों के साथ, सनातन धर्म की जो महान ग्रंथ हैं, इसके साथ हम अपना बेहतर टाइम गुजारें और आपको भी इसमें शामिल करें, आपसे भी कुछ सीखें। इसलिए आदान प्रदान के लिए हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और इस तरह का बातचीत हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमसे पॉजिटिव रूप से, यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़िए, यही हमारा निवेदन है। फिर अगले शेष नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।